जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जेनजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन BSPSCL में हो जाता है तो आपको वहां क्या-क्या काम करना पड़ेगा, और ये जानेंगे कि BSPCL का कौन सा डिपार्टमेंट में काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये सब इसलिए अंदर की बात हम आपको बता पाएंगे क्योंकि मेरे बड़े भैया इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और बहुत से हमारे दोस्त जो 2018 की वैकेंसी आई थी उनमें उनका सिलेक्शन हुआ था। जो अभी कुछ दोस्त हमारे JLM हैं, कुछ दोस्त हमारे SBO हैं, कुछ दोस्त AO हैं, और कुछ दोस्त हमारे असिस्टेंट ऑपरेटर, और उसके बाद स्विच बोर्ड ऑपरेटर हो गया, और एक राहुल जो है JLM है, और एक दोस्त जो है हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 4 था जिसका प्रमोशन होकर दोस्तों अभी वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 बन गया। तो उन सबों से बात करके वहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ता है, कौन सा डिपार्टमेंट में अच्छा होता है, किस में ज़्यादा पैसा कमाने को मिलता है, या किस में आपको मतलब छुट्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता है, आप घर जा सकते आ सकते, मतलब ओवरऑल जो कौन सा डिपार्टमेंट जो होता है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि BSPCL में तीन टाइप की कैटेगरी होती है। एक होती है ट्रांसमिशन लाइन, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है जनरेशन। इन सबों डिपार्टमेंट में कौन सा सबसे अच्छा होता है वो हम जानेंगे। और कि जो आप पहले जो वैकेंसी आया करता था दोस्तों, उसमें पहले 4 पोस्ट निकलती थी। एक होता था आपका क्या बोलते थे उसको, AO बोले तो असिस्टेंट ऑपरेटर। दूसरा होता था इसे SBO, स्विच बोर्ड ऑपरेटर। तीसरा होता था दोस्तों आपका JLM, जूनियर लाइनमैन। और चौथा होता था टेक्नीशियन ग्रेड 4। ये हुआ करता था पहले दोस्तों। इन सभी को अब करके एक ही में मर्ज कर दिया है, जिसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 कह रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इन सबों में पोस्ट में से सबसे अच्छा कौन सा पोस्ट होता है। सबसे पहले दोस्तों हम जो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, जो कि जब वैकेंसी आई थी तो वो निकला। तो इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं जो टेक्नीशियन था उसका जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर था 05/2024 था, और पोस्ट का नाम क्या था दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 था। तो इस पोस्ट को हम पहले पढ़ते हैं तो थोड़ा सा, उसके बाद इसके बारे में डिटेल से आपसे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी है BSPCL टेक्नीशियन ग्रेड के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हुआ था टेक्नीशियन ग्रेड के लिए, उसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाला था। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, नॉर्थ बिहार, यहाँ देखिए दोस्तों, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBDCL। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड SBDCL, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी BSPTCL। ये सब होता क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो दोस्तों कौन सा पोस्ट पे कितना कितना वैकेंसी था। ये टोटल पोस्ट जो था दोस्तों 2000 का पोस्ट था। और इसमें से अभी हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये NBDCL क्या होता है, और इसमें BSPTCL क्या होता है, इसमें से SBDCL क्या होता है। दोस्तों जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो ये आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछा होगा। तो दोस्तों हम आप बताएंगे कि सबसे अच्छा इन सबों में से कौन सा होता है। यदि जानकारी आपको नहीं होगी उस टाइम, तो आप कुछ पोस्ट अप्लाई कर दिए होंगे, यदि आप DV के टाइम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पोस्ट पे आपको जाना है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको होना चाहिए। तो आप वहाँ पे प्रेफरेंस अपना दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से दोस्तों पहले हम ये BSPCL का स्टोरी जान लेते हैं कि BSPCL कैसे ये बना। तो देखिए दोस्तों आज इसके ऊपर सबसे पहले हम स्टोरी का इसका डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे बना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहले जो था ये BSPCL नहीं हुआ करता था। ये पहले जो हुआ करता था उसका नाम था BSEB पहले ये हुआ करता था, जिसका फुल फॉर्म होता था दोस्तों बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो इसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, आप लिए हम लिख के लेके आए हैं दोस्तों। देखिए इसमें कह रहा है बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPCL भारत के बिहार राज्य में कार्यरत एक 100% राज्य स्वामित्व वाली विद्युतीय विनियमन बोर्ड है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी प्राइवेट कंपनी नहीं है। जो दोस्तों आपको कहता है कि ये BSPCL जो है प्राइवेट कंपनी है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डिटेल लिखा हुआ है कि 100% ये जो है बिहार सरकार का है। इसमें किसी भी अपना 1% का भी शेयर अभी तक भी बिहार सरकार ने बेचा नहीं है। तो ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों। यहाँ से आपको पता चल गया। इसका नाम पहले जो हुआ करता था दोस्तों BSB हुआ करता था। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है BSB पहले इसका नाम हुआ करता था, जो कि बिहार राज्य बोर्ड 1958 के विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत एक समृद्धिक निगम के रूप में स्थापित किया गया था। नवंबर 2012 तक BSEB को लगभग इसमें दोस्तों कितना 1700 अधिकारी एग्जीक्यूटिव्स काम करते थे, और 14,850 कर्मचारी इसमें काम करते थे, जिसका कुल अभी भी कैपेसिटी जो है दोस्तों 500, यहाँ पे देखिए दोस्तों 530 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है जो अभी ये पावर जनरेट करती है।
तो दोस्तों तो दोस्तों हम ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि बीएसईबी से बदलकर इस बीएसपीसीएल इसको क्यों बनाना पड़ा। कि जैसे कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि आप जो होंगे मतलब जेनजी होंगे, जेनजी कहे तो मतलब 97-98 के जिनका जन्म होगा या उनसे पहले के जो होंगे, तो पहले हमेशा बिजली नहीं हुआ करती थी। जब ट्रांसफार्मर जल जाया करता था दोस्तों, गाँव में हम लोग चंदा करते थे, एक एक महीना हो जाया करता था। एक बार फ्यूज उड़ जाती थी तो टेक्नीशियन को फ़ोन करते करते रहते थे, फिर भी वो लोग नहीं आते। बहुत काम में लापरवाही होता था, जिससे मतलब काम सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसलिए बिहार सरकार ने डिसाइड किया कि बीएसईबी को बदलकर इसको हम अलग अलग कंपनी में इसको बांट देंगे, जो उसको सबका काम। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों कि बीएसईबी, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो था, उसी का काम हुआ करता था जनरेशन करना, मतलब पावर को जनरेट करना, जो जनरेटिंग पावर स्टेशन में होता है वही बीएसईबी ट्रांसमिशन भी करता था दोस्तों। ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी देखता था, नॉर्थ बिहार को भी देखता था, साउथ बिहार को देखता था। तो एक ही डिपार्टमेंट होने के बाद दोस्तों इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हुआ करता था, इसलिए काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो क्या किया दोस्तों, नवंबर 2012 में, देखिए दोस्तों नवंबर 2012 में इसको क्या कर दिया, बीएसईबी को यहाँ से हटाकर इसका नाम चेंज कर दोस्तों क्या कर दिया, बीएसपीसीएल कर दिया। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों कि आगे इसको क्या क्या इसके साथ हुआ बीएसईबी के बारे में। फिर उसके बाद डिटेल से हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे कि आपका क्या क्या काम होता है। पहले इसका हिस्ट्री दोस्तों जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। जब आप एक किसी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाते हैं तो उसका क्या हिस्ट्री है, कैसे 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 क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये सब जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है दोस्तों आप जब डीपी में जाए तो थोड़ी बहुत ये सब जानकारी आपसे पूछ ले, तो उसमें आप अच्छी तरह से उसको बता पाए। तो चलिए दोस्तों आगे देख, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग दोस्तों यहाँ पे ले लेते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज में हम लोग क्या क्या बात करेंगे दोस्तों, ये थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें देखिए दोस्तों, कंपनी ये बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी, जिसको हम लोग बीएसपीसीएल दोस्तों कहते हैं, इसी का ये हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी, यही है बीएसपीएससीएल आपका। तो ये क्या क्या है दोस्तों इसमें देखते हैं। कंपनी का प्रकार देखिए, संविधिक बोर्ड है, मतलब राज्य का एक अपना बोर्ड है जिसके जो इसको रेगुलेट करता है। उद्योग क्या करता है दोस्तों, ये विद्युत का देखिए उत्पादन करता है, विद्युत का उत्पादन करता है, प्रेशर मतलब ट्रांसमिट करता है, मतलब पावर को भेजता है, और विद्युत का वितरण करता है। ये तीनों काम बीएसपीसीएल को देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है दोस्तों, ये देखिए, ये मुख्यालय इसका पटना में है। सेवा क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, ये बिहार में है। मतलब आपका जब जॉब लगेगा तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिहार से बाहर आपको भेजा जाएगा, चाहे आप यूपी का हो, राजस्थान का हो, या आप कहीं का भी हो, तो आपको जो काम करना पड़ेगा दोस्तों वो बिहार में ही करना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों, अभी प्रेजेंट में जो इसका सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो प्रत्यय अमृतसर है, जो एक आईएएस है। ये उत्पाद ये अपना क्या प्रोडक्ट बेचता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल पावर को बेचता है। अभी वर्तमान में देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो अभी देखिए ये 14,850 2012 के जनगणना के अनुसार हमको देखने को मिला था। और आगे देखते हैं दोस्तों, मूल कंपनी कौन सा है दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बीएसपीसीएल। अभी देखें ना दोस्तों, बीएसपीसीएल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये एक पेरेंट कंपनी है, और कैसे ये काम करती है उसको बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसका दोस्तों वेबसाइट को आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं, bspscl.bis.nic.in पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आपको हम कुछ देर पहले बताया कि पहले जो बीएसपीसीएल नहीं हुआ करता था, पहले जो हुआ करता था वो क्या था, बीएसईबी हुआ करता था। इसको क्या किया दोस्तों, 1 नवंबर 2012 को 5 भागों में विभाजित कर दिया। 5 भागों में औपचारिक रूप से विभाजित करके इसको काम करना शुरू करवाया। तो जो पहला डिपार्टमेंट इसको बनाया गया दोस्तों, ये था आपका बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिससे आप BSPHCL कहते हैं। ये एक पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी के दोस्तों बोले तो ये क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कंपनी होता है, जो कि मतलब जैसे आपके घर में जो सबसे सीनियर जो होते हैं कौन होते हैं, आपके पापा होते हैं या आपके दादाजी होते हैं। तो उसी ढंग से ये सबसे पाँचों में देखिए 5 जो भाग डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बीएसपीसीएल, उसमें से सबसे सीनियर होते हैं। तो कौन कौन सा भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था दोस्तों, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला तो हो गया आपका बीएसपीसीएल, जो इसकी पेरेंट कंपनी है। दूसरा देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे आपको फॉर्म चूज करने के लिए यहाँ पे पूछा होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना BSPGCL, मतलब बिहार स्टेट पावर जनरेशंस कंपनी लिमिटेड, जो कि इस बार अभी वैकेंसी इसकी नहीं आई है दोस्तों। अभी वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन की आई है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की वैकेंसी आई है। तो अभी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी देखने को नहीं मिला है। इसमें से अभी सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट का लिया है दोस्तों, एक डिस्ट्रीब्यूशन का और एक ट्रांसमिशन का। तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, ये जो BSEB बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो पहले हुआ करता था 1 नवंबर 2012 को, इसको 5 भागों में बांटा गया। पहला था
BSPSCL, जिसकी वैकेंसी आप लोग बार बार नाम सुनते हैं, जो ये सब वैकेंसी तो मैंने इसकी है, लेकिन वो पेरेंट कंपनी होने की वजह से उसका नाम जाना जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप भी जो अपने पापा के नाम से या दादाजी के नाम से जाने जाते हैं, उसी ढंग से वैकेंसी तो इसकी है। लेकिन दोस्तों क्या है कि मतलब इसके नाम से ना जान के हम लोग BSPCL जब जॉब लगेगा दोस्तों, तो आप BSPCL में काम नहीं करेंगे, आप दूसरे डिपार्टमेंट में काम करेंगे, इसके जो सब्सिडी कंपनी है दोस्तों। तो देखते दोस्तों तीसरा कौन सा डिपार्टमेंट है। यहाँ देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने पहले देखा था, जब हमने आपको एडवर्टाइजमेंट बताया था, उसमें आपसे पूछा था कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड आपको चूज करने के लिए दिया हुआ था। यदि आप इसमें भी चूज किए होंगे, फर्स्ट प्रीफरेंस, सेकंड प्रीफरेंस, थर्ड प्रीफरेंस, तीन प्रीफरेंस पूछा था। यदि आप इसमें चूज किए होंगे तो क्या क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, हम सब कुछ इसी वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा हो गया दोस्तों, आपका ये हो गया। तो देखिए अभी तक कौन कौन सा डिपार्टमेंट हो गया, एक BSPCL हो गया दोस्तों, एक बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड हो गया, एक ट्रांसमिशन लाइन का हो गया दोस्तों। अब देखिए चौथा कौन सा डिपार्टमेंट है दोस्तों, NBDCL। ये भी आपसे पूछा होगा दोस्तों, फर्स्ट प्रेफरेंस में, सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस, आप लोगों में से एक इसमें या एक और है दोस्तों। ये देखिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इन तीनों में से आपने कोई ना कोई चूज किया हुआ होगा। तो दोस्तों जानते हैं कि टोटल अभी कितने हो गए, 5 हो गए थे। पहला आपका हो गया बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, दूसरा हो गया का BSPGCS जो जनरेशन को देखता है। ये डिपार्टमेंट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन को देखता है। अभी देखेंगे आगे आगे कौन कौन सा ये काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन को देखता है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वितरण करना दोस्तों। आगे देखते हैं उसको क्या क्या इसका काम है। और पांचवा आपका हो गया दोस्तों SPDCL। अभी तक वीडियो के समराइज करें तो दोस्तों क्या हुआ कि पहले जब 1958 में बिजली बोर्ड की स्थापना हुई थी, तो एक ही बोर्ड हुआ करती थी, जिसका नाम क्या था दोस्तों, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये एक ही अकेला डिपार्टमेंट क्या करता था दोस्तों, जनरेशंस भी देखता था, ट्रांसमिशंस भी देखता था और डिस्ट्रीब्यूशंस भी देखता था। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता था, तो काम सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया दोस्तों, नवंबर 2012 को इस बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तोड़कर 5 भागों में बांटा गया और सबका जनरेशन का अलग डिपार्टमेंट दे दिया कि भाई आप पूरा जनरेशन को देखो, ट्रांसमिशन वाले को अलग दे दिया कि भाई आप सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन को देखो। नॉर्थ बिहार वाले में जो गंगा जी के उस पार है दोस्तों, गंगा जी के उस पार वाले को नॉर्थ बिहार कहा जाता है, गंगा जी के इस पार को हम लोग साउथ बिहार कहते हैं। तो उसके काम को नॉर्थ बिहार वाले को तो एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया कि आप नॉर्थ बिहार में जो पावर का कंज्यूम हो रहा है, कैसे करना है नहीं करना है, वो आप देखिए। साउथ बिहार में जो डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, आपको पावर कैसे देना नहीं देखना, उसको लिए अलग दे दिया। और डिसीजन मेकिंग करने के लिए एक पेरेंट कंपनी बनाया गया दोस्तों, जिसे BSPCL कहते हैं। वो क्या क्या काम करता है दोस्तों, अब एक सेपरेट से उसको पहले देखते हैं। देखिए दोस्तों, BSPCL का मुख्य कार्य, जो कि मतलब BSEB बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो एक पेरेंट का कंपनी है, इसका क्या क्या काम होता है। तो ये आपका मेन हेड, पांचों में से सबसे सीनियर जो है बाबू दोस्तों, ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है। तो इसका क्या क्या काम होता है देखते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ बिहार राज्य में बिजली वितरण, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बिजली वितरण और बिजली से संबंधित सभी कार्यों के नियामक बोर्ड यानी रेगुलेटिंग बोर्ड है ये। और पहले बिहार राज्य विद्युत BSB के नाम से जाना जाता था। यह राज्य में बिजली की आपूर्ति वितरण से संबंधित कार्यों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करता है दोस्तों। तो इसका एक एक करके काम देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये पहला काम है इसका बिजली उत्पादन और वितरण। यह राज्य में बिजली का उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण, मतलब ये तीनों पे जो होता है दोस्तों, ये अपना मतलब पकड़ बनाए रखता है। जैसे कि सेना में देखिए दोस्तों, एक थल सेना, वायुसेना और उसके बाद जल सेना होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि तीनों के ऊपर में क्या होता है दोस्तों, एक मंत्री होता है जिसको डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं। तो उसी ढंग से ये तीनों के जो देखने के लिए जो है एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जिसे हम BSPSCL कहते हैं। ये तीनों पे कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, बिजली आपूर्ति विनिमय, पावर सप्लाई एंड रेगुलेशन, मतलब ये तीनों में आपस में कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहे। तो इस चीज़ का जो बीच का काम कौन करता है दोस्तों, तो BSPSCL करता है। ये रोजगार जो अभी आपका वैकेंसी निकाला है दोस्तों, भले ही आप काम ट्रांसमिशन लाइन में करें या साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करें या आप नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करें, इसका जो वैकेंसी निकालता है दोस्तों, ये वैकेंसी निकालता है आपका BSPCL, ठीक है। और आर्थिक विकास, देखिए BSPCL राज्य के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोस्तों स्ट्रेटजी बनाता है, कानून बनाता है, अपना नियम बनाता है कि कैसे कैसे करके ये विकास करेगा और कैसे आसानी से जनता तक, ये इसका जो कंज्यूमर है वहाँ तक आसानी से बिजली सस्ते और मतलब सुचारू ढंग से सुचारू ढंग से इसका जो सप्लाई है बना रहेगा दोस्तों। BSPCL का जो मेन हेड क्वार्टर है वो पटना में है। BSPCL में जो जॉब करते हैं दोस्तों, पटना में रहते हैं। उसका अलग अलग बिहार में और कहीं पे जगह नहीं है। तो वो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग करने वाली
एक कंपनी है जो इन तीनों पे अपना मतलब रूल बनाए रखती है, अपना पकड़ बनाए हुए रखती है कि मतलब तीनों में कोऑर्डिनेशन बनाती है। ये जो बीएसपीसीएल का जो ऑफिस है दोस्तों, ये पटना में, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह जो आपके घर मतलब शहर में ये जो मिलता है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की होगी दोस्तों, या तो वो ट्रांसमिशन लाइन की होगी दोस्तों। ठीक है, अब अगला डिपार्टमेंट को देखते हैं कि उस डिपार्टमेंट में क्या होता है। दूसरा डिपार्टमेंट हो गया दोस्तों आपका बीएसपीजीसीएल। बीएसपीजीसीएल से बोले तो दोस्तों बिहार स्टेट पावर जनरेशंस कंपनी लिमिटेड, मतलब जनरेशन से समझ रहा है कि मतलब जनन, किसी चीज़ की उत्पादन जो करता है दोस्तों, उसको हम लोग जनन जनन कहते हैं। तो जो ये इससे नाम से पता चल रहा है कि ये बिजली का उत्पादन करता होगा। तो ये बिजली का उत्पादन बिहार में कहाँ कहाँ पे होता है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, बिहार में बिजली उत्पादन कोयला से, बिजली हाइड्रो मतलब हाइड्रो पावर प्लांट से, या सौर ऊर्जा जैसे विभिन्न स्रोतों से होता है। और ये कहाँ कहाँ पे होता है दोस्तों, तो एक एक करके हम नाम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बेगूसराय में स्थित एक जगह है बरौनी, वहाँ पे एक बरौनी थर्म एनटीपीसी बरौनी है, वहाँ पे भी पावर का जनरेशन होता है। यहाँ पे कोयला से जनरेशन होता है। दूसरा है दोस्तों कांटी थर्मल पावर स्टेशन। कांटी कांटी जो है दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में है। यहाँ पे देख लिए दोस्तों, ये जीके के लिए भी आपका सही रहेगा कि कांटी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर जो जिला है दोस्तों, वहाँ पे स्थित एक गांव है, वहाँ पे ये होता है। तीसरा दोस्तों एनटीपीसी बाट। इसके बारे में तो दोस्तों आप लोग जरूर ही जानते होंगे, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत होगी। तो पटना में जो एनटीपीसी बाट है, वहाँ पर भी दोस्तों पावर की जनरेशन होती है। और एक और जो दोस्तों जगह है एनटीपीसी औरंगाबाद, यानी चारों जगह से ये आपका पावर सप्लाई जो होता है बिहार में होता है दोस्तों। एक और डिपार्टमेंट है दोस्तों, उसको देखते हैं, उसको भी हम लिख के लाए थे। ये देखिए दोस्तों एनटीपीसी कहलगांव। ठीक है, ये देखिए एनटीपीसी कहलगांव, ये उसका फोटो है दोस्तों, जो जहाँ पे पावर जनरेशन होता है, ये देखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे कूलिंग टावर्स है, यहाँ पे इसका भट्टी है, यहाँ पे इसका अल्टरनेटर, ये पूरा सिस्टम मैकेनिज्म रखा हुआ है दोस्तों। ये कहलगांव के फोटो है जहाँ पे पावर का जनरेशन होता है। इसमें अभी आपको काम करने का नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसकी वैकेंसी नहीं है। जैसे कि हम पहले ही बता दिए कि अभी जो वैकेंसी है 2 ही डिपार्टमेंट की है, एक ट्रांसमिशन लाइन की है और एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की है। अब जानते हैं दोस्तों, यदि आपका सिलेक्शन ट्रांसमिशन लाइन में हो गया, तो आपको वहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने बीएसपीटीसीएल चूज कर लिया है, तो उस समय जो आपका काम होगा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका पूरा नाम जो होता है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड होता है। इसको जो पूरा नाम जो बीएसपीटीसीएल बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है, कार्य या बिहार में बिजली ट्रांसमिशन का काम करती है दोस्तों। ये दोस्तों जानते हैं कि आपके देखे होंगे कि आपके जो खेत खलिहान वाले इलाके खुली जगह होती है, वहाँ पे एक लंबी लंबी स्टील की टावर से बड़ी बड़ी तारें जो गई हुई रहती है, तो वही कुछ भी नहीं है दोस्तों, वही ट्रांसमिशन लाइन है। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में इसका गठन पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन 1 नवंबर 2012 को किया गया था। जैसे कि हमको आपको बताया कि दोस्तों ये सब का जो गठन किया गया था 1 नवंबर 2012 को किया गया था। इसका फोटो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि ट्रांसमिशन लाइन देखने में कैसा होता है। आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको हम दिखाते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन देखने में कैसा होता है। देखिए दोस्तों, यदि आपका सिलेक्शन इस बोर्ड में होता है, तो आपको देखिए जो टावर जो है दोस्तों, आपने कभी ना कभी इस टावर को देखा होगा आपके घर के अगल बगल से, या कहीं ना कहीं आप देखा होगा। तो ये ट्रांसमिशन लाइन का जो मेंटेनेंस करना, या इसके जो सर्किट ब्रेकर, जो ट्रांसफार्मर होता है, इसका मेंटेनेंस करने का काम जो होता है दोस्तों, इस डिपार्टमेंट में होता है। तो एक सेपरेट वीडियो दोस्तों हम बनाएंगे, जिसमें वहाँ के एम्प्लॉय से आपको बात करवा के और दिखाएंगे कि क्या 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 वो लोग काम करा, उसका वीडियो बना के हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले डिपार्टमेंट को देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को हमने बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन था, उसको और सही ढंग से आप तक वो पावर सही तक घर में या फैक्ट्री में पहुंच सके, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को क्या किया गया दोस्तों, 2 भागों में बांट दिया गया। जो गंगा जी के इस पार है, यानी साउथ बिहार में, साउथ बिहार वाले इलाके में एक अलग डिपार्टमेंट होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को देखेगा, जिसको हम लोग SBPDCL कहते हैं, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कहते हैं। ये दोस्तों क्या करता है, यह BSPCL की एक सहायक कंपनी जो दक्षिण बिहार में, यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, दक्षिण बिहार में बिजली वितरण का काम करते हैं। इसका काम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दक्षिण बिहार में होता है। यदि दोस्तों इस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है, तो आपका पोस्टिंग नॉर्थ बिहार में नहीं होगा कभी। पूरी सर्विस लाइफ तक आप सिर्फ साउथ बिहार में ही काम करते रहेंगे। तो साउथ बिहार में ही जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जो काम है दोस्तों, आपको उसको करते रहना पड़ेगा। अगला डिपार्टमेंट को देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों NBBDCL से, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का करता है। इसका देखिए क्या लिखा है, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। यह कंपनी बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में बिजली वितरण का कार्य करती है।
तो दोस्तों अब समझते हैं कि ये जो मतलब आपका जनरेटिंग पावर स्टेशन, ट्रांसमिशंस और वो डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, ये मोटा मोटी होती क्या है दोस्तों। ये पूरा वीडियो का रिकॉल करते एक सेपरेट वीडियो इसके बाद आएगा दोस्तों, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यदि आप वहाँ कहीं पे एओ बनते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, यदि आपका पोस्टिंग टेक्नीशियन ग्रेड 4 के तौर पे होता है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, यदि आप स्विच बोर्ड ऑपरेटर बनते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप एक जूनियर लाइनमैन बनते हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों। उसको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी रिलेटेड बातें होगी। तो मोटा मोटी अभी हम समझते हैं इस वीडियो का पूरा जो संक्षेप में बोले तो क्या है दोस्तों, जहाँ पहले बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ करता था, जो सारा जनरेशन भी देखता था, ट्रांसमिशन भी देखता था, डिस्ट्रीब्यूशन भी देखता था। ठीक है, ये काम बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से 1 नवंबर 2012 को क्या किया गया दोस्तों, इसको 5 भागों में तोड़ा गया। एक को बोला गया BSPCL, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। दूसरा को जनरेटिंग देखने के लिए दोस्तों एक बनाया गया जो जनरेटिंग से पूरा देखेगा, एक ट्रांसमिशन के देखने के लिए देखेगा। और दूसरा डिपार्टमेंट हो गया दोस्तों आपके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, एक साउथ बिहार वाले इलाकों में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को देखेगा और एक नॉर्थ बिहार वाले इलाकों में देखेगा। तो समझते हैं दोस्तों कि ये जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है और ये ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पावर जनरेट होती है आपके घर में, जो पावर आ रही है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तो जनरेट हुई ही होगी। तो वहाँ पे पावर जनरेट होता है तो उस जगह को हम लोग जनरेटिंग पावर स्टेशन कहते हैं। वहाँ पे जिसकी पोस्टिंग होती है और जनरेटिंग से रिलेटेड सारा काम करता है। यदि दोस्तों आपका ट्रांसमिशन हुआ तो ट्रांसमिशन लाइन में यदि हुआ तो दोस्तों उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जो जनरेट हुआ पावर वो कैसे मतलब कहीं ना कहीं से तो घूमते हुए आपके घर तक आता है। तो जो घर से आने से पहले जहाँ से आप जब लाइन चली जाती है तो आप जहाँ पे फ़ोन करते हैं उसको हम लोग PSS बोलते हैं, पावर सब स्टेशन बोलते हैं। तो वहाँ तक जो पावर भेजता है दोस्तों, तो जनरेटिंग स्टेशन से लेके PSS तक जो पावर लाइन होता है दोस्तों, उसको हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। तो उस लाइन में जो भी प्रॉब्लम होगा तो उसके अंदर जो काम करने वाले इंप्लॉय होंगे उस लाइन को उसको देखेंगे। तीसरा देखते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोस्तों जो आपको PSS जहाँ फ़ोन करते हैं वहाँ से लेके आपके घर तक आने वाली जो फीडर लाइन्स होती है दोस्तों, या सर्विस लाइन्स जो होती है उसको मेंटेनेंस करना, उसको प्रॉपर सुचारू ढंग से बनाए रखने के लिए जो डिपार्टमेंट काम करती है दोस्तों, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, मतलब जो पावर जनरेट हुआ उसको आपको घर तक बांटने के लिए जो डिपार्टमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आई होप दोस्तों ये आपको तीनों डिपार्टमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपका जो कार्य होगा वो क्या होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, यदि आप लोगों ने यहाँ तक देखने तक आए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि दोस्तों आप लोग BSPCL में ज्वाइन करने के लिए कितना इच्छुक है। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों आपके जो आने वाले जो वीडियो होंगे, सबसे पहले तो मैं उस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपका जो चारों जो पोस्ट था, आप उस तीनों को चारों को जो मर्ज करके आपको टेक्नीशियन ग्रेड 4 किया है, सॉरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 किया है, तो आपका पोस्टिंग तो उसी चारों पोस्ट में से होगा। या तो आप AO बनेंगे, या आप स्विच बोर्ड ऑपरेटर बनेंगे, या आप JLM बनेंगे, या आप टेक्नीशियन ग्रेड 4 बनेंगे। तो उन सबों में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, उसके बाद का जो वीडियो होगा दोस्तों उसमें हम एक मेडिकल की बात करेंगे, उसमें आपको कितना छुट्टी मिलता है, सैलरी कितना मिलता है, जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं तो उस समय आपको क्या क्या मिलता है, ट्रांसफ़र कैसे होता है, इन सभी बातों को दोस्तों हम लोग डिटेल से वीडियो में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, आगे वीडियो बहुत जल्द लेके हम आपके लिए आएंगे। जय हिंद, जय भारत।